Hi friends, my name is Kushal and you are watching Kushal Morkar YouTube channel. So friends, today we will discuss about the role of L&T engineers at project side. सो मतलब बहुत सारा जो स्टूडेंट्स है, जो भी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग्स है या फिर जो भी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग्स है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग्स है, वो लोग का मतलब माइंड में रहता है हमेशा कि हमको क्या काम करना पड़ेगा, मतलब एज अ L&T इंजीनियर व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस मीन्स इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रोल्स ऑफ L&T इंजीनियर्स. मतलब बेसिकली L&T इंजीनियर का रोल क्या रहता है कि जो भी हमको ड्राइंग में दिया हुआ है, मतलब जो भी ड्राइंग्स मिलता है, मतलब जो भी एक कागज का जो टुकड़ा पे एक जो ड्राइंग रहेगा, उसको हमको रियलिटी में उसको उतारना है. मतलब जो भी मतलब एक कागज के ऊपर एक ड्राइंग है, उसको हमको रियल वर्ल्ड में उसको उभारना है. वही उसका एक L&T इंजीनियर्स का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है. ठीक है दोस्तों. तो जो पहला जो काम रहता है L&T इंजीनियर का दोस्तों, वो रहता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स. तो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क में क्या काम रहेगा, मतलब जब आप साइट पर जाते हो तो आपका क्या काम रहता है, काम को एक एग्जीक्यूट करना. ठीक है दोस्तों. आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है काम को एग्जीक्यूट करना. मतलब जो भी आपको जो भी आपको मतलब डिपार्टमेंट से जो भी ड्राइंग्स मिलता है, ठीक है, वो जो भी ड्राइंग्स है उसको एज पर ड्राइंग यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट वर्क, or what are the specifications given in drawing, according to that work should be implemented as per drawing and with respect to client satisfaction. मतलब जो भी क्लाइंट ने अप्रूव किया रहता है ड्राइंग और जो भी L&T ने अप्रूव किया रहता है, उसके हिसाब से हमको साइट पर काम करवाना पड़ता है. ठीक है. और दूसरा रहता है कि कोऑर्डिनेशन मतलब क्या रहता है दोस्तों, आपको खुद से जाके कुछ भी काम नहीं करना है, आपको काम करवाना है. मतलब L&T एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो क्या रहता है दोस्तों कि मल्टीनेशनल कंपनी है L&T, ठीक है, लेकिन क्या करता है दोस्तों, हम जो काम लेता है, हम छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देता है. ठीक है. जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स रहता है तो उनसे हमको काम करवाना पड़ता है. ठीक है दोस्तों. तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देता है हम, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनका प्रॉपर मतलब क्वालिटी में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो भी सेफ्टीज है वो सब हमको मतलब मैनेज करना पड़ता है. जो दूसरा जो ये रहता है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग. मतलब एज अ इंजीनियर यू कांट गो डेली एंड जस्ट कम. ओके. सो बेसिकली यू हैव टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, यू हैव मीन्स आपको प्लान करना पड़ेगा. जो भी डेली का प्लान है, वीकली का प्लान है, मंथली का, मतलब एक प्रोजेक्ट का शेड्यूल रहेगा. मतलब प्रोजेक्ट क्या रहता है, एक टाइम बाउंड एक्टिविटी है. ठीक है दोस्तों. तो जो भी मतलब मैनेजमेंट में जो भी प्रोजेक्ट शेड्यूल किया है, विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम वी हैव टू कंप्लीट दैट वर्क. सो बेसिकली अगर पकड़ लीजिए एक 15 महीने में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो उसको क्या करता है दोस्तों, जो भी हमारा जो भी प्लानिंग टीम है, उसको क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है. मतलब पकड़ लीजिए हमको एक माइलस्टोन्स ऐड रहेगा. ठीक है. तो क्या रहता है उसके हिसाब से डेली का क्या प्लान रहेगा, हफ्ता में ये टारगेट अचीव होना चाहिए, मंथली ये अचीव होना चाहिए, तो उसके हिसाब से प्लान्स रहेगा, उसके हिसाब से हमको शेड्यूल करना है, उसके हिसाब से हमको सब कॉन्ट्रैक्टर को बताना है कि ऐसा ऐसा करना है करके, और उनसे वो काम करवाना है. ये हो गया आपका प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग का. जो तीसरा जो टास्क रहता है वो रहता है कॉस्ट कंट्रोल एंड बिलिंग. मतलब क्या रहता है दोस्तों इस मतलब अपन जब कॉन्ट्रैक्टर को मतलब क्या रहता है, हमको मटेरियल इशू करना पड़ता है. मतलब मटेरियल भी L&T का स्कोप में रहता है, समटाइम्स सब कॉन्ट्रैक्टर को परचेस करना पड़ता है. ठीक है. तो जो भी हम उसको मटेरियल देता है सब कॉन्ट्रैक्टर को किसी भी काम करने के लिए, वो स्कोप से ज़्यादा तो नहीं ले रहा है. अगर स्कोप से ज़्यादा ले रहा है तो वो जा किधर रहा है, मतलब कंजम्पशन कितना है उसका, मतलब शॉर्टेज कितना है, वेस्टेज कितना है, ये सब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. हमको मटेरियल रिकन्सिलेशन प्रॉपरली मंथली बेसिस पर बनाना पड़ता है. ठीक है. और अपने को मतलब मॉनिटरिंग करना पड़ेगा फिजिकल स्टॉक साइट पर है नहीं है, ये सब. तो मतलब मटेरियल का रिकन्सिलेशन एक हो गया. आपका रहता है दूसरा सब कॉन्ट्रैक्टर का बिलिंग. मतलब जब भी मंथ के एंड में हमको सब कॉन्ट्रैक्टर्स का बिल बनाना पड़ता है, जो भी उसने काम किया उसके हिसाब से हम उसका एक JMC बनाएंगे, जॉइंट मेजरमेंट शीट रहेगा, वो हम उसको हर मंथ के एंड में हमको देना पड़ेगा. ठीक है दोस्तों. और जो रहता है चौथा जो चीज़ है वो क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी के हिसाब से हमको काम करवाना पड़ेगा. जो भी मतलब अप्रूव्ड क्लाइंट की तरफ से, जो भी L&T की तरफ से जो भी मतलब मटेरियल का स्पेसिफिकेशन है, जैसे सीमेंट का हो गया पकड़ लीजिए, जैसे स्टील का हो गया पकड़ लीजिए, या फिर कोई पैनल का, मतलब वही उस क्वालिटी के हिसाब से जो भी ब्रिक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सैंड वगैरह, वो प्रॉपर क्वालिटी में होना चाहिए. उसका जो भी स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की तरफ से, उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए. मतलब आपको ओवरऑल मेंटेन करना है क्वालिटी को. ठीक है. जैसे इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हो गया, क्लाइंट को बुलाना है, उसको वेरीफाई करवाना है, ये सब चीज़ें आपका क्वालिटी कंट्रोल में आ जाएगा. जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है सेफ्टी मतलब क्या है, जो भी आपके अंडर जो भी एक एरिया है, उस एरिया का आपको सेफ्टी देखना है. सेफ्टी मतलब जो भी पर्सन्स है, जैसे वो घर से आते हैं तो जब वापस जाता है वो सेफली वापस जाना चाहिए, उसको कोई भी इंजरी होना नहीं चाहिए. ठीक है.
आपको उसको प्रॉपर पीपीज, हेलमेट, जैकेट, शूज़, जो भी वर्क जोन में वो काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको क्या चाहिए हमको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसको कुछ भी मतलब इंजरी होना नहीं है। मतलब आपको प्रॉपरली जो भी जिस एरिया में वो काम कर रहा है वो एनवायरनमेंट भी बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया मतलब वो काम कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका सेफ्टी के रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेफ्टी, आपको पहले ये फॉलो करना है, अदरवाइज आप साइट के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, बेसिक पीपीज तो आपको मतलब बेसिक जो सेफ्टी है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और एक रोल है कोऑर्डिनेशन, मतलब आप एज अ इंजीनियर आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा, मतलब काम को करवाने के लिए। तो आप काम को कैसे करवाएंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोऑर्डिनेट करना है, उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना है, उसको उस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन देना है। अगर अपनी तरफ से कुछ मतलब अगर आप रिसोर्सेज दे सकते हैं तो रिसोर्सेज देकर उस काम को निपटाना है। मतलब हमको प्रोजेक्ट के जो भी टाइम लाइन है उसके अंदर में उस काम को हमको ख़त्म करवाना है। मतलब आपको जो भी इश्यूज आता है साइट में, पकड़ लीजिए मतलब बहुत सारा इश्यूज आ सकता है। मैन पावर इश्यूज हो गया, सॉइल का कंडीशन सही नहीं है, कभी बारिश आ गया, कभी बहुत सारा इश्यूज रहेगा, उसको साथ मतलब आपको ये करके काम को निकलवाना है। कहीं से मैन पावर अरेंज करना हो गया, मतलब बहुत सारा चीज़ें हैं वो आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और जो है रिपोर्ट लास्ट जो है आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को, और जो भी आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो प्रॉपरली करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको जो भी डेली का प्रोग्रेस होता है उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको प्लानिंग टीम को, या फिर को मतलब जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है उनको। जो भी डेली का प्रोग्रेस है, वीकली रिपोर्ट प्रोग्रेस है, मंथली है, वो सब अपने मतलब इसको देना पड़ेगा अपने प्लानिंग टीम को, प्रोजेक्ट टीम को। ठीक है दोस्तों, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना है, जो भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है, जो भी क्लाइंट का RFI वगैरह से रहता है, बहुत सारा रहता है। तो मतलब आपको पूरा ओवरऑल आपका जो भी मतलब कहने का मतलब है कि आपको पूरा जो ओवरऑल साइट है, मतलब आपका जो एरिया है उसको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके प्रॉपरली उसको आपको काम को करवाना है, और सेफली करवाना है, क्वालिटी में करवाना है, अप्रूव ड्राइंग के साथ करवाना है, और प्रॉपरली मटेरियल कंजम्पशन होना चाहिए जितना स्कोप में दिया हुआ है। अगर ज़्यादा लग रहा है तो उसके पास आपके पास एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए क्यों ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अगर स्कोप ज़्यादा बढ़ रहा है तो स्कोप मतलब ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम आपको वो सब मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। थैंक यू गाइस।